धनवान किसे कहते हैं? वास्तव में जिसके पास बहुत धन है, बहुत सोने चांदी हीरे जवाहरात आदि हैं, वो धनवान नहीं है। धनवान कौन है? जिसके पास में भगवत स्मृति का धन है, जिसके पास भगवान के नाम का धन है, जिसके पास भगवान की कथा का धन है, धनवान वो है। क्यों? प्रैक्टिकली बतावें तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, वो निर्धन व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, यदि उसके हृदय में भक्ति है ना, तो देखो एक सूत्र है, एक रेलगाड़ी जैसा एक डायग्राम है। कैसा? इंजन आगे होता है, इंजन के पीछे डिब्बे होते हैं। ठीक उसी प्रकार भक्ति पथ का इंजन कैसा है? सबसे आगे चलती है कौन? भक्ति महारानी। इंजन है भक्ति महारानी, और उनके पीछे पीछे चलते हैं ये पीछे खड़े हुए शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण। और इनके पीछे पीछे कौन चलती है? लक्ष्मी। लक्ष्मी किसका अनुगमन करती है? नारायण का अनुगमन करती है। नारायण अनुगमन करते हैं श्री भक्ति महारानी का, भक्ति महारानी का अनुगमन नारायण करते हैं, नारायण का अनुगमन लक्ष्मी करती है, और लक्ष्मी का अनुगमन कौन करता है? हम संसारी लोग लक्ष्मी का अनुगमन करते हैं। हम लोग सब धन के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे ना भाग करके भक्ति का आश्रय ले ले, भक्ति के पीछे पीछे अनुगमन करे, तो फिर कैसी रेलगाड़ी बनेगी? अभी रेलगाड़ी है भक्ति, भक्ति के पीछे नारायण, नारायण के पीछे लक्ष्मी, लक्ष्मी के पीछे हम सब। हम सब यदि लक्ष्मी के पीछे ना चल के भक्ति के पीछे चलें तो फिर कैसा चलेगा? सबसे आगे भक्ति, भक्ति के पीछे हम, हमारे पीछे नारायण, और नारायण के पीछे लक्ष्मी। एक गोपनीय बात बताऊं, भगवान के पीछे पड़े रहना ये भक्ति उत्तम क्वालिटी की नहीं है। भगवान तुम्हारे पीछे पड़ जाएं ये उत्तम क्वालिटी की भक्ति, ये श्रेष्ठ भक्ति। नरसिंह मेहता ये श्रेष्ठ भक्त हैं, जिनके लिए ठाकुर जी ने क्या नहीं किया। मीराबाई ये श्रेष्ठ भक्त हैं, ये ठाकुर जी के पीछे नहीं, ठाकुर जी इनके पीछे रहते थे। कहां तक बोले? कर्माबाई, पिताजी कर्माबाई के समझा के गए, बेटिया मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, मेरे गोपाल जी का रोज भोग लगा देना। और भोग लगा करके फिर पाया करना। रोज कर्मा खिचड़ी बनाती है, ठाकुर जी का भोग लगाती है, लेकिन खिचड़ी बनाती कैसे? बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती है। और तो एक जगह तो मैं सुन रहा था, एक महात्मा बता रहे थे, दातुन करती हुई खिचड़ी बनाती है। और खिचड़ी चलाने के लिए कभी कभी चम्मच नहीं मिलती, उसको बड़ा चमचा नहीं मिलता, तो दातुन के पिछले भाग से ही चला देती है। और ऐसी खिचड़ी बना करके ठाकुर जी के सामने पधराती है। ठाकुर जी जगन्नाथ मंदिर से दौड़ के आते हैं उसकी खिचड़ी पाने। क्यों? क्योंकि वो भक्ति का अनुगमन कर रही है। भक्ति का अनुगमन जब हम करते हैं तो ठाकुर जी हमारा अनुगमन करते हैं। श्री नामदेव जी महाराज जब भगवान की भक्ति करने के लिए जाते हैं, भगवान के सामने भोजन थाली रख देते हैं और कहते हैं ठाकुर जी भोग लगाओ। ठाकुर जी नहीं पाते, बैठे रहते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक नामदेव जी कुछ नहीं खाते, बोले पाना पड़ेगा, आप खाओगे तब खाऊंगा। ठाकुर जी प्रकट होकर के भोजन पाने लगते हैं, नामदेव जी उन्हीं के प्रसादी को पाने लगते हैं। नामदेव जी के नाना जी के ठाकुर जी थे। जब उनके नाना जी 3 दिन बाद लौट के आए तो
उन्होंने कहा कि नाना जी, ठाकुर जी ने 3 दिन तक तो भोग नहीं लगाया, लेकिन कल ठाकुर जी ने प्रकट होकर प्रेम से भोग अरोगा। नाना जी बोले प्रेम अरोगा, भोग अरोगा मतलब? बोले क्या? बोले प्रकट होकर रोटी सब्जी आदि सब खा गए। बोले खा गए? अरे नहीं बेटा, तुम वो ठाकुर जी तो केवल ऐसे ही दर्शन मात्र करते हैं, ठाकुर जी तो केवल शुद्ध कर देते हैं, हम भक्तों के लिए ठाकुर जी भोग थोड़ी लगाते हैं। बोले नहीं नाना जी, मेरे सामने ठाकुर जी प्रकट हुए, रोटी खाई, सब्जी खाई, दूध पिया, खिचड़ी सब खाया। नाना जी बोले मुझे करके दिखा, मेरे सामने प्रकट करके दिखा। बोले आपके सामने नहीं आएंगे, पीछे छुप के खड़े हो जाओ। छुप के खड़े हो गए। नामदेव जी कहने लगे कल की तरह आज भी प्रकट होकर भोग लगाओ। ठाकुर जी नहीं प्रकट हुए। नामदेव जी ने छुरी रख ली अपने गले पर, बोले प्रकट नहीं हुए तो अपना सर धड़ से अलग कर दूंगा। और नामदेव जी के लिए ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के पुनः भोग लगाने लगे। उनके नाना जी दूर खड़े देख देख नेत्रों से अश्रुधार बहाने लगे। भक्ति का मतलब हम भगवान के पीछे पड़े वो नहीं है, भगवान पीछे पड़े रहे हमारे, वो भक्ति श्रेष्ठ वो श्रेष्ठ भक्ति है। इस प्रकार महात्मा का प्रथम सर्ग यहाँ पूर्ण हुआ।